से इस चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस से अपना रोजी रोटी जो है वो कमा रहा था ये पनवाड़ी। सफीदों के अंदर और कम से कम 1 दर्जन वारदातें हुई हैं। बिल्कुल खाली कर दिया। हाँ। और इसके अलावा जो ये मेरा छोटा इसमें कागज। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में और आपको बता दें कि कल शनिवार की रात को चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं सफीदों में, जो कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन दावे करता है कि हमारी इतनी राइडर है, इतनी गश्त होती हैं, लेकिन ये चोरी जो हुई है करियाने की दुकान को शिकार बनाया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़कर उनकी बैटरियां चोरी हुई हैं। पेट्रोल पंप के ऊपर भी चोरी जो है वो बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है अभी मुआयने करने निकली है। चोरी की जो वारदात की जो घटना थी वो 1 घंटा पहले ही सूचना दे दी गई थी। फिलहाल हम जिस दुकान के आगे खड़े हैं वो करियाने की दुकान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दुकान के ऊपर 3 जो है ताले लगे हुए थे और हम दिखाना चाहेंगे, एक ताला यहाँ पर था, एक शीशे का जो ये देखिए किस तरह से चोरों के जो है हौसले बुलंद हैं। पहले ये लॉक को तोड़ा गया, उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाना चाहूंगा कि ये इस शीशे के लॉक पे जो हैंडल लगा हुआ था, लॉक सेंटर लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़ा गया। उसके बाद ये दरवाजे का एक लॉक यहाँ पर था और एक लॉक यहाँ पर था। फिलहाल जो है एक कितने बड़े हौसले तरीकों से इस चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस रात में कहती है कि हमारे पास इतने राइडर हैं, पुलिस गश्त पे रहती है। सिटी एसएचओ का कहना होता है कि मैं पूरी रात जो है गश्त पे रहता हूं, लेकिन फिलहाल इस दुकान की हालत आप देख सकते हैं। 8 से 10 हजार रुपए का कैश यहाँ पर रखा हुआ था दोनों गल्लों के अंदर, और दोनों को तोड़ तोड़ के पूरा का पूरा जो पैसा था, और जिस भगवान का डर होता है उसका भगवान का भी डर नहीं हुआ। इस मंदिर के अंदर से भी 4-5 हजार रुपए की जो है दक्षिणा रखी हुई थी उसको भी उठाकर ले गए हैं, और काफी नुकसान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो महावीर मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की घटना चोरों ने अंजाम दिया। महावीर जी क्या कहेंगे इस चोरी की घटना को लेकर? मैं तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा इस घटना को, क्योंकि चोरी होना कोई अच्छी बात नहीं होती, चाहे किसी की भी हो जाए। तो मैं रात को जो है अपनी दुकान बिल्कुल सही बंद करके गया था। जैसे हम रूटीन में 9 बजे जाते हैं घर पे, तो सुबह जब मैं दुकान खोलने के लिए आया तो मुझे मुख्य जो गेट है मेरा उसका ताला टूटा हुआ, मुझे कुछ शक हुआ। फिर अंदर जो मैंने शीशा गेट लगाया हुआ है उसका ताला टूटा हुआ था। उसके आगे गेट और है, उसका देखा वो कुंडी मोड़ के उसकी ताला वो भी टूटा हुआ था। जब मैं अंदर आया तो ये जो मेरी गद्दी का हाल आप देख रहे हैं, यानी गल्ले को भी लोग हाँ ये गला भी ये गला तोड़ रखा है और इसके अंदर ये बिल्कुल खाली कर दिया है। ये बिल्कुल खाली कर दिया। हाँ। और इसके अलावा जो ये मेरा छोटा इसमें कागज, यानी 7 ताले लगने के बावजूद भी चोरी करने में कामयाब हुए, उनको किसी का खौफ या डर नहीं। ये मेरा मंदिर है और इसमें कुछ पैसे जैसे दक्षिणा के निकालते हैं और कुछ मूर्ति के पीछे जो रखी थे वो निकाल के ले गए हैं। और सामान की अगर बात करें तो मुझे अभी प्राथमिक तौर पे कुछ मुझे नजर नहीं आया कि सामान कुछ उठा है। मोटा मोटी मेरे दुकान में हो सकता है स्टोरेज हो, कोई माल वो उठा कर ले। हाँ, मुझे अभी देख रहा हूँ मैं इसको, लेकिन जो है मुझे फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जो है मुझे कैश का नुकसान नजर आ रहा है। किसी तरह का कोई अगर बही खाते की बात करें वो मैं देखूंगा, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या उठा है, वो मैं अभी कुछ देख नहीं पाया। अभी तो पुलिस आई है। पुलिस को सूचना कब दी? पुलिस को मैंने पौने 9 बजे सूचना दी थी। तो कब पहुंची पुलिस? वो आई है पौने 10 बजे। पौने 10 बजे। हाँ जी। शहर में आसपास में और भी वारदात बताई जा रही हैं भाई, किस तरह की? मुझे सुना है कि सफीदों के अंदर कम से कम 1 दर्जन वारदातें हुई हैं, जिसमें मतलब ये मेरे तो पड़ोस में, आपके पड़ोस में गाड़ी की बैटरी भी ये मेरे पड़ोस में हमारे पत्रकार साथी हैं, उनकी गाड़ी खड़ी थी, उनका गाड़ी का शीशा साइड का शीशा तोड़ के अंदर से बोनट खोल के उसकी बैटरी चुरा ली गई है। और एक चौराहे पे हमारे पड़ोस में एक पनवाड़ी की दुकान है, उसका सारा सामान उठा के ले गए। मंडी की मुझे ये पता, मंडी का ये पता। हाँ। इसके अलावा 2-3 पेट्रोल पंपों पे और गाड़ियों में से और मोटरसाइकिलों में से सरोज हॉस्पिटल के अंदर भी कोई चोरी होने का वारदात सामने आई है। पुलिस अधिकारी अभी अनिल कुमार जी यहाँ पर पहुंचे थे और राजेंद्र एएसआई पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरह के? वो कुछ नहीं आश्वासन दिया, वो देख के चले गए और देखने के बाद वो अपने चले गए, मौके का मुआयना करके चले गए जी। तो अभी आपने सुना, तो फिलहाल जो है जो स्टोरेज माल होगा उसकी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मोटी मोटी बात है 8 से 10 हजार रुपए का जो कैश रखा हुआ था, चाहे वो माता के दरबार में रखा था, चाहे वो गद्दी में रखा था, लेकिन चोरों ने 7 ताले अंदर होने के बावजूद भी उस घटना को अंजाम दे दिया। कहीं ना कहीं चोरों इतने बेखौफ जो है वो सफीदों में होते जा रहे हैं।
इस गाड़ी को घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी पहले शीशा तोड़ा गया, उसके बाद इसकी जो है वो बैटरी जो है वो निकाली गई। अब इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरानी अनाज मंडी के अंदर चोरों की दहशत किस तरह से है। 7 ताले होने के बावजूद भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और इस बैटरी को जो है निकाल लिया गया, तोड़ा गया, फिर उसको निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी संख्या में क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों के ऊपर अभी भी किसी प्रकार की कोई नकेल या लगाम नहीं लगाई जा रही। सीलिंग अभियान के तहत हर हफ्ते जो है सफेदों को सील तो किया जा रहा है, लेकिन उस सीलिंग अभियान का किसी प्रकार का कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चोरी की जो वारदात है, चोरी की जो घटनाएं हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक गाड़ी और है, उस गाड़ी को और उस पनवाड़ी को भी हम आपको, वो पनवाड़ी से भी हम बात करवाते हैं तो किस तरह की उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि सीलिंग अभियान हो चाहे उपस्थिति अभियान हो, एडीजीपी जो हमारे श्रीकांत यादव हैं वो लगातार रात में गश्त करने का दावा तो करते हैं, लेकिन चोरों के हौसले आज भी उस तरह से ही बुलंद हैं। क्राइम रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, ये पनवाड़ी की दुकान को जो है उन्होंने अपना निशाना बनाया और यहाँ से इस खिड़की को तोड़कर उस देखिए किस तरह से अपना रोजी रोटी जो है वो कमा रहा था ये पनवाड़ी, और इनके जो सामान था उसको सारे को उठाकर ले गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब जैसे ही उधर से तोड़ रखा सारा, ये कितना सामान की चोरी मानते हैं? कम से कम 20,000 रुपए का नुकसान है जी। आकर ले गए हैं सारा सामान? हाँ जी सर, वो महंगी महंगी सीटें थी और बीड़ी माचिस थी, सब ले गए। कैश भी उठा हुआ था कुछ? 6-7 हजार रुपए कैश था जी। अभी जैसे पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा है, किस तरह का कोई आश्वासन दिया? उन्होंने तो कहा है कि भाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। हाँ जी। फिलहाल सभी जगह अब गाड़ियों के शीशे भी तोड़कर बैटरी भी उठाकर ले गए हैं। ये सब नशेड़ियों के काम है जी। नशेड़ियों के? हाँ, 15 दिन पहले भी ताला तोड़ के ले गए थे, उस दिन तो बच गए थे, थोड़ा ही हुआ था नुकसान। लेकिन आज ज्यादा नुकसान? आज तो सारा ही ले गए। उन्होंने नहीं छोड़ी, माचिस भी नहीं छोड़ी। अब दोबारा लाके तो आपने अब ये आधा स्टॉक मेरा घर था, घर से उठा के लाया हूँ। इसको पूरा खाली करके गए हैं? हाँ जी, मैं सुबह 4:30 बजे न्यूज़पेपर का काम है मेरा, मैं बांट रहा था, तब मैंने देखा कि खिड़की फाड़ी हुई है। तब मैंने पीसीआर को फोन किया, पीसीआर आई। कितनी देर में पीसीआर पहुंच गई थी आप? 15 मिनट लगी। 15 मिनट? हाँ जी। 5 दुकानों में सर लगातार चोरियां, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? चलो लग रहे हैं, तफ्तीश जांच कर रहे हैं, जो भी होगा सामने आएगा पुलिस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कराएंगे इसके। पुलिस की राइडर कहाँ पे है जी? रात को राइडर थे, उसके बाद ये घटनाएं घट रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो गश्त बढ़ रही है और भी बढ़ाएंगे गश्त, दोबारा सख्ताई से जो भी मिलेगा, सामने चोर आएगा उसकी जांच करके तफ्तीश कराएंगे, सख्ताई कराएंगे। तो क्या लगता है सर, जो नशेड़ी हैं वो लोग इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं? चलो जो भी सामने आएगा एक बार जांच में, तफ्तीश में, नशेड़ी है जो भी चोर होगा उसको पकड़ के पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करेगी। तो अभी आपने सुना पनवाड़ी किस तरह से अपना रोजी रोटी चलाता है, सुबह हॉकर का काम करता है, अखबार बांटता है, लेकिन उसके जो सामान था, जो सिगरेटें थी, जो माचिसें थी, जो और उसकी चीजें थी, तो महंगी महंगी सिगरेटों को भी अपना निशाना बना लिया। उसमें यही लगता है नशेड़ी जो है उन्होंने शब्द यूज किया है, और नशे का आप देख सकते हैं किस तरह से फूल फल रहा है। आखिर कब तक इस पर लगाम लगेगी? फिलहाल हम आपको सफेदों की पुरानी अनाज मंडी से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चोरों ने काफी घटनाओं को जो है, कई वारदातों को जो है अंजाम दिया है, चाहे वो कारों की बैटरी की बात हो, चाहे करियाना की दुकान की बात हो, चाहे वो पनवाड़ी की दुकान हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे पेट्रोल पंप की बात हो। हालांकि काफी अभी पुलिस जो है वो मुआयना करती नजर आ रही है, और आखिर देखने वाली बात होगी कि वो चोर कब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और इन चोरी की वारदातों पर कब लगाम लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।